हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी पीआरटी में आपका स्वागत है। और हमारी चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक शिक्षण अभिरुचि इसकी सीरीज स्टार्ट की है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 21st क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, शरीर का, व्यक्तित्व का, बुद्धिमत्ता का। तो आप बताएंगे फ्रेंड्स। इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है, एक विद्यार्थी उसके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रमणशील है और यह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता है। इस विद्यार्थी को इस मद की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उसे किसकी ज़रूरत है? उच्चतर प्रणाली की सोच निपुणता की, संज्ञानात्मक क्षेत्र की, मनोविज्ञान प्रेरक क्षेत्र की, या भावनात्मक क्षेत्र की। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट, भावनात्मक क्षेत्र की। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ 23, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा प्राप्त उद्देश्य क्या है? ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, अवबोधात्मक में क्या क्या आता है आपका? जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करना, या फिर उन संख्याओं से अलग या वर्गीकरण करना, अंतर करना, परिवर्तित करना, अनुमान लगाना, पुनर्लेखन करना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अवबोधात्मक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशलात्मक उद्देश्य यानी कि स्किल ऑब्जेक्टिव विशिष्टीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? गणना कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, गणितीय आकृतियाँ बना सकेंगे, समस्या समाधान कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन सी, क्योंकि फ्रेंड्स उसने बोला है कौशलात्मक उद्देश्य, तो स्किल ऑब्जेक्टिव ये किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? ये आता है हमारा मनोगत्यात्मक के अंतर्गत, जो हम अपने मस्तिष्क से हमारा विकास होता है, जिससे या फिर जिससे हमारी मांसपेशियाँ चलती हैं। तो ये किससे होता है फ्रेंड्स? गणितीय आकृतियाँ बना सकेंगे। तो इसमें आगे है, निजी क्षेत्र उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? आप बताएंगे। ज्ञान, कौशल, अवबोध या ज्ञानोपयोग। निजी क्षेत्र उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें ऑप्शन है आपके ज्ञान, कौशल, अवबोध, ज्ञानोपयोग। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी अवबोध। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको ये क्लियर कर दूं कि अवबोध के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है। ये आता है कि हमारा अंतर करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण देना, समानता लागू करना, अनुवाद करना, वर्गों में बांटना, विवरण देना, स्पष्ट करना। ये सब क्या है फ्रेंड्स? अवबोध के अंतर्गत आते हैं। नाउ 26 क्वेश्चन, कोई प्रशिक्षणार्थी शिक्षक एक अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सकेंगे। यह उद्देश्य जिस क्षेत्र में आता है वह है। तो फ्रेंड्स, वे क्या है? मनोक्रियात्मक है, अभिभावात्मक है, संज्ञानात्मक है या कौशलात्मक है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक के अंतर्गत ये हमारा अवबोध आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। आप बताएंगे फ्रेंड्स। इसमें है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञानात्मक है इसमें हमारा। आगे हमारा 28, एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को कहता है।
इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है? आप बताएंगे फ्रेंड्स, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक या ज्ञानात्मक। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अवबोधात्मक। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपयुक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है ज्ञानात्मक उद्देश्य के, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के, कौशलात्मक उद्देश्य के, दृष्टिकोण उद्देश्य के। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के, क्योंकि वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, वो उसका अनुप्रयोग कर रहा है, क्योंकि ज्ञानात्मक नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स। कौशलात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक में क्या है कि हमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करना होता है कौशलात्मक में, ये नहीं हो सकता। ज्ञानात्मक में क्या है, जो हमें पहले बताया गया है और उसका हम स्मरण करके तब उसका उपयोग करें, तो वो भी नहीं हो सकता है। दृष्टिकोण उद्देश्य का भी नहीं हो सकता है। तो इसमें हमारा बी इज करेक्ट। नंबर 30 है, अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। आप बताएंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे या उपयुक्त सभी। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? आप बताएंगे, कौशल, संश्लेषण, बोधन या विश्लेषण। तो फ्रेंड्स इसमें आपका बोधन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ 32 क्वेश्चन, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों या प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमी किसकी है? ब्लूम की है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 33, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? उचित पर्यावरण, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, पारंगत शिक्षक या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा उपरोक्त सभी। नाउ 34, तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये क्या है हमारा? NL गेज ने। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ 35, निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? असमानता स्तर, याददाश्त स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो ये है आपका असमानता स्तर। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ 36, सत्तावादी स्तर पर तालीम है। सत्तावादी स्तर पर तालीम क्या है? अध्यापक केंद्रित, शिशु केंद्रित, हेडमास्टर केंद्रित या अनुभव आधारित। तो इसमें आपका अध्यापक केंद्रित। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ 37, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। क्या है फ्रेंड्स? सर्वप्रथम परिणाम देखना है हमें, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव करना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, उचित काम में नियुक्त होना। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव करना। क्योंकि फ्रेंड्स जो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है तो वो तो बाद में होगा, सर्वप्रथम परिणाम तो नहीं है वो उसका। चरित्र का विकास भी हमारा बाद में होगा, उचित काम में नियुक्त होना ये भी हमारा बाद में ही होगा। तो सर्वप्रथम क्या है हमारा? इच्छित दिशा में बदलाव। नाउ 38, प्रभावी शिक्षण के मानक हैं। फर्स्ट है संयुक्त उत्पादक गतिविधि। नहीं फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि इसमें हमारा संयुक्त नहीं है, व्यक्तिक है। ठीक है फ्रेंड्स। भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन, ये भी नहीं है। चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ और निर्देशात्मक वार्तालाप, ये भी नहीं है इसमें फ्रेंड्स हमारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि जो प्रभावी शिक्षण के मानक हैं वे कौन कौन से हैं। ये है आपका व्यक्तिक उत्पादक गतिविधि, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास,
चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ एवं सहयोगात्मक वार्तालाप, स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक स्थितियों का ज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ 39 व्यवहार का क्रियात्मक पहलू आता है। किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, प्रभावशील क्षेत्र के अंतर्गत, या फिर इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा है जो हमारा क्रियात्मक पहलू है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है बताइए? वो आता है हमारा मनोचालक क्षेत्र के अंतर्गत। जो हमारा 3 होते हैं ना हमारे पहलू, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो क्रियात्मक में क्या होता है? जिसमें हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, और वो किसका है? हमारा साइकोमोटर डोमेन का। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, शिक्षण के सिद्धांत, गतिविधियाँ, युक्तियाँ एवं शिक्षण सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।